आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक नया एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, उसको अपने आरसी पैसेज की तरह ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये आरसी प्लस वोकैब सेशन की तरह क्वालिफाई होगा। हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, टोन, टाइटल, थीम, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, फ्रेजर, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ओवरऑल इसको हम असेस करेंगे, समझेंगे, थोड़ी सी अपने को नॉलेज होगी एडिटोरियल को अटैक करने की, और साथ ही साथ हमें आरसी कैसे पढ़ना है, आरसी कैसे समझना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा टाइटल कौन सा है ये आज? रॉकी रिमाइंडर ऑन द सिल्कियारा टनल रेस्क्यू। द सिल्कियारा टनल रेस्क्यू इज लॉडेबल बट द इंसिडेंट वॉज प्रिवेंटेबल। तो ये सिल्कियारा टनल का जो रेस्क्यू हुआ है वो लॉडेबल यानी बहुत तारीफ के काबिल है, बट साथ ही साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये प्रिवेंट किया जा सकता था। शुरू करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले मैं बस एक बात और बता दूं, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे, आप उसको यहां पे आराम से पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, उसका मीनिंग, वो मीनिंग जो है वो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं है उसका कि आप डिक्शनरी में खोलोगे। ये पैसेज से रिलेटेड, पैसेज में इस वर्ड को किस तरह से यूज किया गया है उसके हिसाब से मैं अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे कि आपको अच्छा एक्सप्लेन हो। ठीक है। The 41 workers who were trapped for 17 days in the collapsed tunnel in Silkiara, Uttarakhand, were rescued after extensive efforts led by the National Disaster Management Authority. तो जो 41 कर्मचारी जो थे वो ट्रैप हो गए थे। कहाँ? 17 दिन के लिए ट्रैप हो गए थे। कहाँ ट्रैप हो गए थे? टनल में, जो कि कोलैप्स कर गई थी, गिर गई थी, टूट गई थी। कहाँ पे? सिल्कियारा, उत्तराखंड में। उनको रेस्क्यू कर लिया गया एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद। किसके द्वारा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। On November 28 evening, rescue personnel managed to breach the rocks that had collapsed around the workers and evacuated them. तो 28 नवंबर वो तारीख थी, उसकी शाम को उनको रेस्क्यू कर लिया गया और जो ब्रीच करते हुए रॉक्स, यानी कि उनको चीरते हुए रॉक्स को उन तक पहुंच गए और उनको फिर इवैक्यूएट यानी कि वहां से निकाल लिया गया। In and of itself, the rescue was remarkable because of the resources mobilized to achieve it. अब जो रेस्क्यू अपने आप में एक बड़ा ही रिमार्केबल सा चीज था, क्योंकि उसमें जो रिसोर्सेज इस्तेमाल की गई वो बड़ी बढ़िया थी। जस्ट अ डे आफ्टर अ पार्ट ऑफ द टनल केव्ड इन, ऑफिशियल्स वर एबल टू सप्लाई द ट्रैप्ड वर्कर्स विद ऑक्सीजन एंड फूड। जिस दिन टनल टूट गई, मतलब कोलैप्स हो गया, उसके अगले दिन से ही उनको ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने की काम शुरू कर दिया गया था। By November 16, an auger drill had been flown in from Delhi, assembled and pressed into service. तो 16 नवंबर को क्या हुआ? एक ऑगर ड्रिल मंगवाई गई। अब ये क्या है? ऑगर ड्रिल अभी एक तरह की ड्रिल है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया एक टेक्निकल वर्ड। मैंने आरसी के लिए हमेशा आपको समझाया है, जब भी कोई टेक्निकल वर्ड आए, अब उसकी जगह आप चाहे ए लिख दो और पूरे पैसेज में ए मान के चलो, आप उसको बी मान लो, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, बेसिकली एक नाउन है। तो आप उसको बहुत लोड मत लो, टेक्निकल है, स्पेशलाइज वोकैबुलरी है, तो आप उसको जैसा का जैसा है बिना मतलब समझे उसका आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल ऑगर ड्रिल बेसिकली बड़ी सी ड्रिल होती है जो पेंच के जैसे होती है, तो गोल गोल घुमाते हुए आगे निकल के चीरते हुए चली जाती है। तो वो लाई गई, दिल्ली से असेंबल करा गया उसको और उसको काम में लगा दिया गया। इन द फॉलोइंग वीक एफर्ट्स टू रीच एंड release the workers progressed in fits and starts as officials at the site dealt with obstacles in drill's path, its own health, the stability of its platform and the effects of its motion on the surrounding rock. In particular, they had to ensure the workers were not endangered by rocks loosened by vibrations. देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्ते में हुआ क्या कि जो एफर्ट चल रहे थे उसको क्लियर करने के लिए वो फिट्स और स्टार्ट में थे, यानी रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, कुछ ना कुछ रुकावट आ जा रही थी, इरेगुलर था। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑब्स्टेकल थे। जो ड्रिल का रास्ता था, जिस रास्ते में ड्रिल जा रही है उसमें दिक्कत आ रही थी। ड्रिल की जो हेल्थ है, ड्रिल कैसी है, ठीक है, खराब तो नहीं हो जा रही काम में। स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म की, जो टनल है वो स्टेबल है कि नहीं, और जो अगल बगल के पत्थर लगे हुए हैं वहां पे जो गिर गए हैं उसका क्या सीन चल रहा है, वहां पे कुछ उसमें उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं जाएगी। साथ ही साथ उसमें जो वर्कर हैं, इन सब प्रोसेस की वजह से कहीं उनको खतरा बढ़ ना जाए, हमें उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी थी। But work was forced to a halt by November 25 and drills blades lodged in the debris. अब क्या हुआ कि जो काम चल रहा था 25 नवंबर को क्या हुआ, उसको रोकना पड़ गया, हॉल्ट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो ब्लेड थे, ड्रिल के जो ब्लेड थे, उसमें जो अलग अलग निकला रहता है नुकीला, वो जाके फंस गया। कहाँ? डेबरी में। डेबरी क्या हो जाता है हमारा? जहां पे सारा कचरा जैसे समझ लो, जो मलमा, डेबरी माने मलमा। द नेक्स्ट डे अ न्यू फेज ऑफ द ऑपरेशन कमेंस्ड। अब अगले दिन एक नया फेज, नए तरह से चीजों को चालू करना पड़ा। वर्टिकल ड्रिलिंग विद असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑफ रैट होल माइनिंग टू हेल्प क्लियर द रबल। अगले दिन नया काम क्या किया? वर्टिकली ऊपर से ड्रिल करना शुरू किया गया रैट होल माइनिंग के हेल्प से।
अभी एक्सपर्ट कौन है रैट होल माइनिंग के, ये भी हमारा टेक्निकल टर्म हो गया, हमें इसके लिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। फाइनली ऑन November 28 द रेस्क्यूअर्स फाइनली परसीव्ड द केवन एंड ब्रॉट द वर्कर्स आउट, पियर्स द केवन सॉरी। तो इन्होंने क्या किया, 28 नवंबर फाइनली चीर दिया उसको और वर्कर्स को बाहर वहां से ले आए। केवन क्या हो गया, केवन बेसिकली एक लार्ज केव हो जाती है। The operation involved the national and state disaster response forces, the Border Road Organization, the National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited, यानी इतने ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल हुआ और साथ ही साथ ITBP का भी सहयोग रहा जिसमें से ये काम हो पाया। तो ये बात कर ली इन्होंने यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस हमारा फॉलो हुआ और किस तरह से निकाल लिया गया वर्कर्स को सेफली। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्ड द रेस्क्यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री। एक्स क्या है, ट्विटर का नया नाम एक्स है। तो जो प्रेसिडेंट हमें है, हमारी देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हिस्ट्री में। इट मे वेल बी बट द स्केल एंड फर्वर with which it was undertaken also casts an unfavorable spotlight on the Char Dham highway project and on the unsafe working environments of those expected to build such infrastructure। तो ऑथर कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हो, बट जिस स्केल और जिस एंथुजियाज्म, जिस इंटेंस फीलिंग के साथ इसको लाया गया, तो ये क्या कर रहा है, ये एक अनफेवरेबल स्पॉटलाइट लेके आ रहा है, यानी कि कुछ क्रिटिसिज्म लेके आ रहा है किसके लिए, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, और साथ ही साथ क्या लेके आ रहा है, कह रहा है अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट के लिए जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रहे हैं। In both this incident and one in July, when a crane collapsed on and killed 20 workers working on Nagpur-Mumbai Samruddhi Expressway in Thane, the contractor was नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कह रहा है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जुलाई में क्या हुआ था, 20 वर्कर का देहांत हो गया था। क्यों, क्योंकि ये जो क्रेन थी वो कोलैप्स कर गई थी वहां पे। The government must investigate the specific causes of both incidents, take steps to prevent recurrence of similar situations and ensure on-site working conditions include safety features। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, भाई क्यों हुआ ऐसा, क्यों बार बार हमारे दिक्कतें आ रही हैं जब भी हम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कदम ले सकते हैं कि सेफ्टी फीचर इंप्रूव कर दें, कि अगली बार टेंडर निकालिए तो ये सेफ्टी फीचर इंक्लूड करके आप उसमें काम करिए। देन अगेन, इफ अनसेफ एनवायरमेंट्स आर द इशू, ongoing work on the Char Dham highway itself may need to be reconsidered since experts have repeatedly raised concerns about the carrying capacity of the local terrain and slope cutting activities defying geological wisdom। कह रहा है उसके बाद भी जो अनसेफ एनवायरमेंट के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो जो चार धाम हाईवे जो काम चल रहा है इसको भी रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि उस रास्ते पे, जो उस रास्ते का कैरिंग कैपेसिटी है और जो लोकल टेरेन है, यानी कि लोकल वहां का लैंड का स्ट्रक्चर है और जो स्लोप कटिंग एक्टिविटी करी जा रही है, वो जियोलॉजिकल विजडम को, समझदारी को डिफाई कर देती है, डिसोबे करती है। द रेस्क्यू वॉज सर्टेनली लॉडेबल, रेस्क्यू जो था वो बिल्कुल सही बात है, प्रेज वर्दी था। बट इफ एडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू वर्कर्स सेफ्टी, सच ऑपरेशंस में नॉट बी नीडेड ऑल टुगेदर। ठीक है, वर्कर सेफ्टी और हाईवे के फ्यूचर के यूजर की सेफ्टी के लिए तो ऐसे ऑपरेशन को आगे लाने की जरूरत नहीं है, अगर हम ध्यान दें किसको, वर्कर की सेफ्टी को और हाईवे के फ्यूचर यूजर की सेफ्टी को। तो इस बारे में बात करिए। तो अगर ध्यान से देखो तो पहले पैराग्राफ में ये जो हम यहाँ पे बनाते हैं 3 डॉट लगाता हूं, इसका मतलब पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, पैराग्राफ कंटिन्यूड है, पैराग्राफ यहां से चेंज हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में क्या बात किया गया, बताया गया किस तरह से रेस्क्यू किया गया। दूसरे पैराग्राफ में बताया गया इसके अराउंड कुछ बात किया गया कि और क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ी सी बात करेगी। दोनों पैराग्राफ में अलग अलग सब थीम के बारे में बात किया, अलग स्ट्रक्चर फॉलो किया गया। तो सीधा हम क्वेश्चन को अटैक करते हैं। पहला है कि प्रीडोमिनेंट टोन क्या है पैसेज का। अब अपने आप से बस सवाल पूछो, क्या टोन पॉजिटिव है, क्या टोन नेगेटिव है, क्या टोन न्यूट्रल है। क्या पॉजिटिव है, देखो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको ये नहीं कहना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, क्योंकि वहां कई बार रेफरेंस हुआ है, बट आप ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर कह रहा है जैसे ही प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट लिखा उन्होंने, उसके बाद खट से क्या कहा कि हाँ होगा, बट इसके बाद आपको यह भी कुछ सोचना है। तो ऐसा कुछ तारीफ नहीं कर रहा है, हटा दो। क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है, हाँ थोड़ा नेगेटिव कहेंगे कि जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से निकाला गया, उसमें हर पार्ट में ऑथर ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया है, कहा है कि देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ ऐसा होना चाहिए, आगे के लिए ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आपका टोन जा रहा है। क्या न्यूट्रल है, क्या ऑथर ऐसा कह रहा है कि ना ऐसा है ना ऐसा है, ऐसा ऐसा हमने बता दिया, बस कम्युनिकेट कर दिया कि ये हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है। तो यानी नेगेटिव है। तो अपने पास जाते हैं, 4 ऑप्शन है, 4 में नेगेटिव कौन सा है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल नेगेटिव होता है, न्यूट्रल तो है ही नहीं, हमने हटा दिया है। एम्बिग्यूअस क्या होगा, ये भी न्यूट्रल ही हो गया।
तो हटा दिया इसको। तो अपने पास ऑप्शन क्या आया, क्रिटिकल, यानी क्रिटिकल टोन है हमारा, पैसेज का निंदा कर रहा है मोटे मोटे तौर पे। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है कि आप दोनों बात कर रहे हो, आप ए भी बोल रहे हो, आप बी भी बोल रहे हो, तो एम्बिग्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मेन थीम क्या है पैसेज का। थीम के लिए मैंने क्या बताया कैसे अटेम्प्ट करना है। हर ऑप्शन के पास जाओ, देखो किसके बारे में बात हो रही है। जब पता चल जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है उस पर लगाओ सिंगल टिक, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है उस पर लगा दो ऐसे क्रॉस। फिर जो बचेगा, मान लो एक बचता है तो वही ऑप्शन हो गया, और अगर नहीं बच रहा है, एक से ज्यादा बच रहा है, तो देखो ज्यादा किसके बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्या, सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशंस। ये कह रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके सक्सेस होने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ तो एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात हुई है, तो ऑपरेशंस तो नहीं है, तो मैं इसको होल्ड पे नहीं रखूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड, अच्छा मेन थीम है ये। कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई उत्तराखंड की, केवल एक की बात हुई है, ठीक है, सिलकियारा टनल बारे, या फिर कह लो चार धाम के बारे, चार धाम वाले के बारे में, तो एक ही के बारे में बात हुई है, तो ये भी मेन थीम नहीं बन पाएगा। वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न, क्या वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न के बारे में बात हो रही है, तो पहले पैराग्राफ में बताया कि किस तरह से टनल टूट गया, उनको निकालने में कितना मेहनत किया गया। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि हमें किस तरह से अपने मॉडिफाई करना चाहिए अपने प्रोसेस को, चीजों को, सो दैट हमारे जो वर्कर्स हैं उनको एक बेटर एटमॉस्फेयर मिल पाए, कि उनको दिक्कतें ना आए ऐसी। तो हाँ, इसके बारे में बात हुई, मैं इसको होल्ड पर रखूंगा। जियोलॉजिकल विजडम के बारे में मेंशन है, लेकिन ये मेन थीम में क्वालिफाई नहीं करेगा। तो अपने पास ऑप्शन एक बच रहा है, तो हम कौन सा मार्क कर देंगे, वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर वर्क प्लेस सेफ्टी कंसर्न तो सेकंड पैराग्राफ में बात हो रही थी, फर्स्ट पैराग्राफ में तो केवल निकालने की बात हो रही है केव से, तो मैं क्या कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एग्जाम में क्या होता है कि हर बार आप चैलेंज नहीं कर सकते हो सवाल। चैलेंज करते भी तो क्या पता जैसी माने ना माने, आपको जो चार ऑप्शन है उसमें सबसे सटीक आंसर मार्क करके आना ही आपकी जिम्मेदारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जब चैलेंज वाली चीज आएगी तब देखा जाएगा कि ये सही है, ये आधा सही है, या एक चौथाई ही सही है, या तीन चौथाई गलत है, ये वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने स्किल्स को होन करना है कि जो क्लोजेस्ट आंसर है आप उसको मार्क करके आओ। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 28 नवंबर, 28 नवंबर को क्या हुआ था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। 28 नवंबर को भाई ये हुआ था कि हमने जो वहां पे पर्सनल थे, वर्कर्स थे, उनको अच्छे से निकाल लिया। उस दिन कोलैप्स किया था, ऐसा नहीं है। रेस्क्यू कर लिया पर्सनल को, रेस्क्यू पर्सनल ब्रीच कर गए रॉक को और इवैक्यूएट करके ट्रैप्ड वर्कर्स को, हाँ इसके बारे में बात हुई है, तो यही अर्थ हुआ था। ऑगर ड्रिल को असेंबल किया गया इस दिन, ऐसा भी नहीं है। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया, ऐसा भी नहीं। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, बी मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। What incident involving नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड इज मेंशन इन द पैसेज, इस कंपनी के बारे में क्या हुआ था, सेकंड स्लाइड में जाओगे देखोगे तो वहां पे क्रेन के गिरने की बात हो रही थी। तो क्रेन कोलैप्स ऑन नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, हाँ ये है। और ऑप्शन क्या है, टनल कोलैप्स सिलकियारा की बात नहीं हो रही है। ड्रिल मैल फंक्शन के बारे में भी नहीं बात हो रही है, इससे रिलेटेड है। फिर इनका पोस्ट जो है वो भी इससे रिलेटेड है। तो ये तीनों जो है एक ही इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो वैसे भी गलती हो जाएगा और अपना ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which project raises concern about its carrying capacity and slope cutting activities in the passage। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये हमें पता है कि ये जो भी बात हो रही है ये इन दोनों के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन देख के। पहला नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में केवल क्रेन के बारे में बात करी गई थी, तो हटा दिया। दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन के बारे में बात ही नहीं हुई, इसको हटा दिया। तो अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है सिलकियारा टनल प्रोजेक्ट और एक है चारधाम यात्रा, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किस प्रोजेक्ट की वजह से कंसर्न रेज हो रहे हैं, हमें इसके बारे में बात करना है। ऐसे केस में क्या होता है, आपको वापस जाना है पैसेज में और ढूंढना है कि कहां पे ये लिखा हुआ है। जहां पे ये लिखा हुआ है उसके अराउंड किसके बारे में बात हो रही है, तो आप देखोगे चार धाम यात्रा के बारे में बात हो रही है, उस पर डबल टिक, इस पे कट, और सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात दोनों के बारे में हुई है। टेक्निकली सिलकियारा टनल प्रोजेक्ट भी आपका चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट का ही है, लेकिन पैसेज में कह रहा है कि जो चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट है ये ओवरऑल वहां के जो टेरेन है, लोकल टेरेन है, लोकल लैंड बॉडी है, उसको अफेक्ट कर सकता है इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली। तो हमारा ये सही हो जाता है। फिर देखो क्या कह रहा है कि अनफेवरेबल स्पॉटलाइट ऑन द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट से क्या मतलब, ये जो फ्रेज है पूरा ये क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी बात होती है अनफेवरेबल स्पॉटलाइट, अच्छा स्पॉटलाइट का मतलब क्या है, नजर में आना। अब वो नजर में आना होता है फेवरेबल या अनफेवरेबल। फेवरेबल है यानी नजर में आए हो अच्छी वजह के लिए, और नजर में आए हो खराब वजह के लिए, तो अनफेवरेबल हो गया। तो प्रेज के बारे में बात तो नहीं होगी। क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटिनी के बारे में बात हो सकती है, सिंगल टिक मार दिया, पहले को मैंने हटा दिया। न्यूट्रलिटी के बारे में बात तो बिल्कुल नहीं हो रही, अनफेवरेबल हो रहा है। और हाईलाइटिंग द सक्सेस ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट, तो ये भी नहीं, अपना ये वाला आंसर सही है, हम इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द फ्रेज फोर्स्ड टू अ हॉल्ट इन द पैसेज रिफर टू। फोर्स्ड टू अ हॉल्ट किसको बता रहा था? हॉल्ट मतलब क्या होता है? हॉल्ट मतलब होता है स्टॉप, रोक देना। और फोर्स टू अ स्टॉल हॉल्ट मतलब किसी वजह से उसको रोक दिया गया, एक्सटर्नल रीजन की वजह से, किसी और ने रोक दिया किसी वजह से। तो ये किसको रिफर कर रहा है? तो आप जब पीछे जाके पढ़ोगे तो ये डायरेक्टली मेंशन है, इसलिए मैंने कोट में लिखा है। तो आप देखोगे कि रेस्क्यू टीम फेसिंग ऑब्स्टेकल के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोलैप्सिंग रॉक अराउंड द नहीं, स्टेबिलिटी इशू ऑफ ड्रिल प्लेटफॉर्म नहीं, ड्रिल्स ब्लेड गेटिंग लॉस्ड इन द डेबरी, इसके बारे में कहा कि क्योंकि जो ड्रिल के ब्लेड थे वो अटक गए जाके कहा मलमा में, उसकी वजह से हमें अपने ऑगर ड्रिल को हॉल्ट पे लाना पड़ गया, रोकना पड़ गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा जाके पैसेज में देख लेना कि पहले लिखा कहाँ है। जब देख लोगे कहाँ लिखा है तो फिर उसके बारे में पढ़ लोगे कि उसके अराउंड क्या बात हो रही है। तो इसी को जो है ना स्कैनिंग कहते हैं एक्चुअली। आपने सुना होगा ना एक स्किमिंग और एक स्कैनिंग। तो स्किमिंग जो होता है वो तो स्कैम है लेकिन स्कैनिंग जो होता है ये हमारा बहुत अच्छी चीज है। तो स्किमिंग काम नहीं आएगा आपके मैक्सिमम केसेस में, बट स्कैनिंग क्वेश्चन पढ़ के ढूंढने जाना कि क्या लिखा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। तो ये स्कैनिंग ही होता है। आप फोर्स टू अ हॉल्ट पढ़ा और आप जाके देखते हो कहाँ लिखा है। फिर व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस टाइमलाइन, क्या इन्फर कर सकते हैं? इन्फ्रेंस क्या है? इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है? कोई ऐसा स्टेटमेंट इन चारों में से जिसको हम पैसेज के स्टेटमेंट से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लो ए है तो इसके सपोर्ट में हमें एक दो स्टेटमेंट पैसेज में लिखी हुई मिलनी चाहिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन टुक सेवरल मंथ्स, कई महीने लग गए, नहीं गलत, हमें इसके सपोर्ट में नहीं मिल रहा है। स्विफ्ट था, कंप्लीट विद इन अ वीक, तो विद इन अ वीक तो हुआ नहीं था पहली चीज, और स्विफ्ट था ऐसा भी नहीं, इन फिट्स एंड स्टार्ट्स हुआ था, तो ये भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन हटा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन फेस्ड डिलेज एंड चैलेंजेस स्पैनिंग ओवर मल्टीपल वीक्स, हाँ भाई बिल्कुल डिले हुआ, चैलेंजेस फेस करे, मल्टीपल वीक्स पे हुआ, क्यों? क्योंकि लगभग 15-16 दिन लग गए थे शायद, अगर आप देखोगे तो वहां लिखा भी हुआ है कि मल्टीपल वीक्स में हुआ था। टाइमलाइन ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन नॉट मेंशन्ड, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये इन्फ्रेंस है जो ड्रॉ करना है रिगार्डिंग कंसर्न रेज्ड अबाउट चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में कंसर्न क्या रेज हो रहा है कि कंसर्न्स आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन, क्या ये कंप्लीट हो पाएगा सक्सेसफुली, इसके बारे में रेज हो रहा है कंसर्न। हम इसके बारे में सपोर्टिंग आर्गुमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन लोकल एनवायरमेंट, हाँ इसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, ढूंढना आप। कंसर्न फोकस ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बात ही नहीं हुई है। इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक एन इन्फ्रेंस, ऐसा भी नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, कौन सा टाइटल? सेम इसको हम थीम वाले की तरह सॉल्व करते हैं। थीम अलग है, टाइटल अलग है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका मेरा थीम जैसा ही होता है। हम हर के पास जाते हैं, देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में ज्यादा बात हो रही होती है हम उसको मार्क कर लेते हैं एक जस्टिफाइड अटेम्प्ट के लिए। मिराकुलस टनल रेस्क्यू, हाँ बात हुई है। चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हाँ बात हुई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज कमेंडेशन, बात हुई है, लेकिन एक लाइन में केवल बात हुई है। क्या इसको टाइटल बनाओगे? नहीं बनाओगे, हटा दो इसको। जियोलॉजिकल विजडम एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, जियोलॉजिकल विजडम के बारे में बात हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हुई है। वो बताया गया है कि क्यों जब आप चारधाम यात्रा में, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आप जो पहाड़ काट रहे हो सकता है जियोलॉजिकली वाइज ना हो, तो ये भी इररेलेवेंट हो गया। अब देखो इन दोनों में से चूज करना है। अब मेरे को ये बताओ कौन सा ज्यादा ब्रॉड है। अगर आप मिराकुलस टनल रेस्क्यू के बारे में बात करोगे तो केवल फर्स्ट पैराग्राफ में है ये, फर्स्ट पैराग्राफ में। बट अगर चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करोगे तो पहला भी कवर कर लेगा और दूसरा भी कवर कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप मान लो एक ऐसे लिख रहे हो चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो उसमें आप बता दोगे ये देखो एक प्रोजेक्ट ऐसा हुआ जिसमें ये चैलेंजेस आए थे, उसमें गिर गया, टूट गया, फिर हमको निकालना पड़ा, मेहनत हुई। उसके बाद आप कंक्लूजन अपना लेके आओगे, देखो ये चैलेंजेस होते हैं, उसमें सेफ्टी का दिक्कत है, उसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो हो गया ये वाला ऑप्शन, ये ज्यादा ब्रॉड हो गया, ये थोड़ा सा नैरो हो गया। तो मैं अगर होऊंगा तो मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बी अटेम्प्ट ज्यादा जस्टिफाइड मार्क करके आऊंगा। हाउएवर ए काफी क्लोज था, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में इससे रिलेशन कोई नहीं है, केवल फर्स्ट पैराग्राफ में रिलेशन है, ठीक है। तो बी हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेसन। पीडीएफ में यहां डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कमेंट करे बिना, लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। वही एक ऐसी चीज है जो मुझे पता चलता है कि हाँ आपने वीडियो देखा, आपने वीडियो पसंद किया और मेरे काम को थोड़ा सा सराहा आपने, और मेरे काम से आपको थोड़ी सी मदद मिली और हेल्प हुई। तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।